गुड मॉर्निंग बच्चों, सरदार पटेल की ऑनलाइन क्लासेस में आज आप व्याकरण के अंतर्गत अलंकार पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण से है। बच्चों, अलंकार के दो भेद पढ़े थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आपके पाठ्यक्रम में केवल शब्दालंकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप तीन अलंकार पढ़ते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। तो बच्चों, आइए आज हम शब्द अलंकार के अंतर्गत पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों, अनुप्रास का अर्थ ही होता है किसी जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात व्यंजन वर्ण बार बार आए। आवृत्ति होना मतलब बार बार वही शब्द आना। जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए बच्चों, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। बच्चों, इसमें जैसा कि परिभाषा में कहा गया है कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, यहाँ पर देखिए ता व्यंजन वर्ण, इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? हर शब्द में ता वर्ण आया हुआ है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसी प्रकार बच्चों, इसका एक उदाहरण और बोला जाता है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। बच्चों, इसी प्रकार इसका आप स्पष्टीकरण लिखोगे, इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये उदाहरण अनुप्रास अलंकार का है। बच्चों, एक बार ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार में थोड़ा सा अंतर होता है और उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। इसमें जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है और यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थात एक शब्द बार बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। बच्चों, आइए यमक अलंकार की परिभाषा देखते हैं। इसमें एक ही शब्द बार बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। इसी प्रकार बच्चों, इसका उदाहरण देखते हैं, तब समझ में आएगा। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। बच्चों, इसमें देखिए कनक शब्द दो बार आया है परंतु इन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। आपको यही पता होता है, यही पता करना है, तभी आप इसका स्पष्टीकरण निकाल पाओगे। बच्चों, यहाँ पर एक कनक का अर्थ सोना होता है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है। जैसा कि इसके अर्थ में भी जब ये आप उदाहरण पढ़ोगे तो इसके अर्थ में भी आपको पता चलेगा। कनक कनक के 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। इसी प्रकार एक इसका स्पष्टीकरण आप लिखोगे, एक कनक का अर्थ सोना होता है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। बच्चों, आइए एक बार फिर से ये देखते हैं ताकि आपको ये याद रहे और समझ में भी आ जाए। अनुप्रास अलंकार जो कि शब्दा अलंकार का भेद होता है। शब्दा अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। बच्चों, इसका उदाहरण देखिए, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हुई है, आप स्पष्टीकरण में लिखोगे। यमक अलंकार जिसका दूसरा अलंकार है, शब्दालंकार का दूसरा अलंकार है, इसमें एक ही शब्द बार बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। बच्चों, इसका उदाहरण देखते हैं। कनक कनक के 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। बच्चों, इसका एक दूसरा उदाहरण भी है, केकी रव की नूपुर ध्वनि सुनी, जगती जगती की भूख प्यास। इसी प्रकार इसमें जगती शब्द दो बार आया है और एक जगती का अर्थ जागने से है और दूसरे जगती का अर्थ पूरे संसार से है। बच्चों, इसी प्रकार इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आपको और भी उदाहरण पढ़ने हैं, वैसे मैं रिटन वर्क में आपको दूसरे उदाहरण दूंगी,
ताकि ये उदाहरण आपको समझने के लिए और आप इसको चाहो तो लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो बच्चों आप इसको पूछ सकते हो। धन्यवाद।